अम्मी आपको कितनी बार समझाऊं, वो ठीक नहीं है। हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ओहो रजा, आप तो बिला वजह बेचारी के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। अम्मी वो भला कैसे ठीक हो सकती हैं? जब मैं ही नहीं ठीक तो वो कैसे ठीक हो सकती हैं भला? देखो तो बड़ों की बातों में कैसे बोल रही है दादी अम्मा कहेंगी। बिस्मा, और तुम्हारा ये नया फूफा तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा, देखना। अरहम चाचू, मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद आएगा। अरहम, एक अजनबी इंसान को अपना बहनोई कहना बंद करो। पागल हो गए हो क्या? क्या? रजा ने सही कहा है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है। अरहम, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं अपने जूते साफ कर रहा हूँ, मुझे अपने जूते साफ करने दीजिए। पता नहीं कितने महंगे हैं ये, साफ करने दीजिए मुझे। सब के सब पागल हो गए हैं। आयशा का दिमाग खराब हो गया है। बताओ जरा, आयशा कभी किसी ऐसे रिश्ते के लिए हाँ कर सकती है? अभी उसकी तलाक को 10 दिन नहीं हुए तो फिर वो कैसे किसी अजनबी को अपने घर बुला सकती है? मेरी समझ से बाहर है ये। हाय रजा, आप नहीं समझ सकते, तलाक बहुत बड़ा मसला है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। हमारे खानदान में तो इसे वैसे ही बहुत बुरा समझते हैं। लोग अजीबो गरीब बातें करते हैं, उनकी जुबान नहीं पकड़ी जाती। अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो मैं 40 दिन सोग मनाऊंगी और फिर 1 साल इंतजार करूंगी और फिर अच्छा सा इंसान देखकर शादी कर लूंगी। जब मैं ये सोच सकती हूँ तो आयशा तो अभी बच्ची है। क्या कह रही हो तुम? अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, खुदा का कुछ खौफ करो नजमा। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं इसकी ऐसी बातों का आदी हो चुका हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आयशा में अकल होती तो वो ऐसा काम बिल्कुल ना करती। अरे क्या हुआ भाई, क्या बात हो रही थी? क्या है ये सब? क्या हो रहा है ये? अब इधर से। ये तुम क्या कर रही हो आयशा? और क्या करना है भाई, अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ बस। देखो आयशा, मेरी प्यारी बहन, मुझे पता नहीं है कि तुम क्या करना चाह रही हो, और अगर तुम ये सब करीम की वजह से कर रही हो तो बिल्कुल गलत कर रही हो। अभी तुम्हारी तलाक को 10 दिन नहीं गुजरे तो ये सब क्या है? तुम ठंडे दिमाग से सोचती कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे जख्म को भरने में वक्त लगता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे रजा भाई, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी जो होना था वो हो चुका है। ओह अच्छा ठीक है, तुम जानती हो ना, तुम हमारी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रही हो। लगता था तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। कहा ना मोहब्बत थी और अब नहीं है। आप बार बार एक ही बात क्यों करते हैं रजा भाई? हाँ, अरे आयशा, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे जो जी में आए करो, ये तुम्हारी जिंदगी है और अपने मुस्तकबिल का फैसला तुम्हें खुद करना चाहिए। भला हम कौन होते हैं तुम्हें राय देने वाले? जो दिल में आए करो। ओ मेरे अल्लाह, इसमें बुराई क्या है? आयशा को 10% शेयर मिल चुके हैं मोदामो कंपनी के। इसके अलावा वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी तो है। अभी से चाहिए कि जर्मन से आए हुए लड़के के साथ आराम से शादी करे और ठाठ से अपनी जिंदगी गुजारे। वाह आयशा, मुझे तो रश्क होता है तुम्हारी किस्मत पे। मुझे भी होता है। सुन ली ना तुमने सबकी बातें? हाँ, बताओ कि इसमें कितने फीसद सच है? कंपनी के 10% का मालिक होना, उनके ब्रांड का चेहरा होना अलग बात है, मगर एक ऐसा आदमी जिसे तुम जानती तक नहीं, वो तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? अब आपसे ये किसने कह दिया कि वो एक दूसरे को नहीं जानते? दरअसल इनकी घर के बाहर ही मुलाकात हुई। तुमने भाई को नहीं बताया? आप भी क्या कह रहे हैं? अब मैंने क्या कहा? ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मिल चुके हैं भाई।